और अगर ज्यादा टेस्ट ठीक आते हैं तो टेस्ट में उलझने की भी जरूरत नहीं। देखो सीरियस चीज अगर रूल आउट हो गई है तो हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन तो साइंस या डॉक्टर भी नहीं दे सकते। सीरियस चीज नहीं है तो फिर उसे इग्नोर भी आप कर सकते हैं। जी डॉक्टर सुमन, ये भी देखा गया है हार्ट अटैक, जब पहला हार्ट अटैक होता है उसके बाद आदमी बिल्कुल घबरा जाता है। अक्सर लोगों के दिमाग में होती है कि रिकवर नहीं हो पाएगा, इसका जो है सीधा उसे मोर्टेलिटी रेट जो है उससे जोड़ के देखा जाता है। तो किसके बाद माना जाए कि रिस्क है अब, और कितना जो केसेस हैं वो रिकवर हो जाते हैं हार्ट अटैक होने के बाद? देखो जैसे आपने बताया 50% ऑफ हार्ट अटैक्स आर फेटल या सम ऑफ देम इवन डोंट रीच द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल में हार्ट अटैक पहुंचते हैं वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं जो राइट आर्टरी से अटैक होता है इंफीरियर एमआई, वो क्योंकि वो एरिया कम होता है तो इतना बड़ा अटैक नहीं होता। उसी तरह एलएडी या जो मेन आर्टरी होती है उसका अटैक एंटीरियर एमआई होता है और वो काफी बड़ा होता है। तो अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट फास्ट है, उसके लंग्स में कंजेशन है, मतलब कि हार्ट का इको में पंपिंग काफी कम हो गया है जी। और इस तरह से हम एक रिस्क सॉर्ट ऑफ डेवलप कर सकते हैं कि भी पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम है। फिर अल्टीमेटली यूजुअली एंजियोग्राफी करनी पड़ती है जिसमें पता चलता है कि ब्लॉकेज एक ही नाड़ी में है, तीनों में है, और अगर है तो उनको करेक्ट करने से कितना हार्ट का मसल सेव होगा। तो इट्स ए प्रोसेस, इट्स नॉट कि हर एक हार्ट अटैक एक जैसा है, और हर एक हार्ट अटैक एक जैसे राइट आर्टरी से भी उसका भी डिपेंड करता है कितनी देर में वो आर्टरी खुल गई है, पूरी खुली है कि नहीं, नेचुरल बाईपास बना है कि नहीं। तो एवरी पेशेंट हैज इट्स ओन बैकग्राउंड एंड उसका जो असेसमेंट है इज टू बी डन इंडिविजुअली फॉर ईच। ये कोई जनरलाइज नहीं कर सकते, बट जनरली यस, अगर हार्ट अटैक है तो इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी या डेथ इज कम डाउन फ्रॉम 20-25% टू अबाउट 5 to 6% विद मॉडर्न मैनेजमेंट। जी, एक कॉलर और जुड़े हमारे साथ दिल्ली के सैनिक विहार से हमें कॉल कर रहे हैं, इकबाल सिंह। इकबाल जी पूछिए, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैडम ये एक दो क्वेश्चन है जी। एक तो ये मैडम ने अभी बताया है कि जो कैलोरीज हैं जी, सपोज वो कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम, जैसे 1-2 जलेबी खा ली, 3 जलेबी खा ली, फिर उसको 500 कैलोरीज हो गई जी। तो आप उसको रोटी ना खाओ तो समझो कि आपकी 500 कैलोरीज के उसमें उसके बराबर हो गई। एक चीज सेकंड होता है कि कभी जैसे कोई डायबिटिक होता है जी, तो उसको जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि सेंसलेस हो जाता है, या ऐसे समझे कि उसका डार्कनेस आ जाता है, ब्लाइंडनेस समझिए आ जाता है फॉर ए फ्यू सेकेंड, कि ये भी हार्ट अटैक की सिम्टम्स है। हेलो, पहला सवाल जो आपने किया था कैलोरीज का, देखिए कभी कभार सब कुछ खाने पीने में एक हेल्दी लाइफस्टाइल का ये नहीं मतलब नहीं होता कि आप डिप्रिवेशन में रहो, और जो कभी कभार कुछ खा लिया उसमें कोई हार्म नहीं है, और जैसे आप कह रहे हैं जलेबी ले ली उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर ये जरूर होता है कि अगर आपने कंज्यूम कैलोरी ज्यादा करी है तो फिर दौड़ लगा लीजिए, अपनी 40 मिनट सैर की जगह आप आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लीजिए, या अपनी रोटी अपनी मील नेक्स्ट मील को कंट्रोल कर लो, फ्रूट ले ले। एक बैलेंस रखना इम्पोर्टेंट है, और पर यू हैव टू लिव लाइफ ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाने पीने से मना है, एक बैलेंस और एक मिडिल पाथ रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था, दैट वाज रिलेटेड टू बताइए दूसरा सवाल आप क्या कर रहे थे? स्पष्ट नहीं था दूसरा, वो सुन नहीं पाए। जी, इसी विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे। दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए टोटल टीवी। अब गंजेपन का सफल इलाज सिर्फ बर्कोविट्स में। अब 2 घंटे से भी कम समय में पाइए 100% प्राकृतिक जैसे बाल, सिर्फ बर्कोविट्स में। Rediscover yourself only at Berkowitz. Get 100% natural like hair only at Berkowitz. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ पर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में, और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर रूपा और डॉक्टर सुमन भंडारी।
प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ कॉलर और जुड़े हमारे साथ। पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं संजय शंकर। संजय जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार संजय जी। हाँ मैडम, मैं संजय यादव बोल रहा हूँ मैडम। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मैडम 30 साल पहले जी अटैक का। जी तो आज भी मेरे को मैडम चेस्ट पेन होता है मैडम। वो मैं कुछ मेडिसिन वगैरह लिया था। जी हेलो। जी आप तो हम सुन पा रहे हैं, आप बताइए। हाँ मैडम, तो उसके लिए क्या मुझे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे मैडम? जी संजय जी, आपने अपने टीवी सेट का वॉल्यूम शायद किया हुआ है, आप उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। एकदम बंद है मैडम। कुछ हद तक हम लोग सुन रहे हैं मैडम आवाज, मगर बहुत कम की है मैडम। जी संजय, अगर आपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दी हो तो अपना सवाल अब पूछें। हाँ मैडम, मुझे ना 2 साल पहले जी